अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादि परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादि परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल सुख शांति का भंडार है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग ज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ये मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग ज्ञान घन स्वरूप है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी रहित परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। इस प्रकार वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा तीनों कर्मों से रहित परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा तीनों कर्मों से रहित परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और बोल दो या फिर पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 967वें नंबर का बोल है। बड़ा ही सुंदर बोल है। मैं यहाँ पढ़ता हूँ। हुकमचंद जी साहब, हुकमचंद जी साहब, हुकमचंद जी साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? हुकमचंद जी साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए बोल प्रारंभ करता हूँ। भाई, शक्ति रूप से तू परमात्मा है। नारियल में जैसे ऊपरे का सफेद गोला नारियल के जटा नरेली तथा लाली से भिन्न है, वैसे ही भगवान आत्मा शरीर से भिन्न, कर्मों से भिन्न और पुण्य पाप की वृत्ति से भिन्न शुद्ध तथा आनंद का गोला है। उसे पहचानना वह धर्म है। भाई, ऐसा मनुष्य भाव मिलना कठिन है। जिंदगी चली जा रही है, भ्रम में रह जाएगा तो फिर कब ऐसा अवसर मिलेगा। इसीलिए चेत भाई चेत। यहाँ पर हमें ज्ञानी पंच परमेष्टि आदि यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि शक्ति रूप से तू परमात्मा है, तू शरीर नहीं है। क्या प्रत्येक आत्मा शरीर के अंदर जो विद्यमान वस्तु है, जानने देखने वाली वस्तु है, अरूपी है, अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, सिद्ध परमात्मा जैसी है। आत्मा ही परमात्मा है। ये शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और अंदर में जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु वह परमात्म स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। समझ में आया भैया? ये बात हमें इस बोल में बताई जा रही है। अनंत काल हो गया है, यह आत्मा जिस शरीर में जाता है उस शरीर रूप से अपने आप को देखता है, क्योंकि आत्मा कभी शरीर रूप होता नहीं है। दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं। एक जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु वह अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, और शरीर जो है ये जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है और क्षण भंगुर तत्व है। शरीर आदि ये क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड हैं। हर समय इस शरीर के अनंत पुद्गल परमाणु हर समय आते हैं, चले जाते हैं, और
इसी के अंदर एक अमूर्तिक वस्तु है जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, परमात्मा स्वरूप है। आत्मा ही परमात्मा है। प्रत्येक जीव का स्वरूप परमात्मा स्वरूप वाला है। अगर आत्मा स्वभाव से परमात्मा रूप से ना होता तो आज अरिहंत सिद्ध परमात्मा पर्याय में भगवान ना होते। अगर दूध के अंदर घी का अस्तित्व ना होता तो आज मार्केट में आपको घी मिलने वाला नहीं है। समझ में आ गई भैया? ये आप अपने ज्ञान की कसौटी पे इसको कसने की कोशिश कीजिएगा। ये मनुष्य पर्याय मिलने का मतलब क्या? मनुष्य पर्याय हम आपको जो यहाँ मिली है वो काय के लिए मिली है? जन्म मरण का अभाव कैसे हो उसके लिए मिली है। उसका उपाय हमें करना चाहिए, नहीं तो भाई साहब मिली और ना मिली के बराबर हो जाएगी। इसमें भगवान कुछ नहीं करते हैं। भगवान तो वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा हमें ज्ञान कराते हैं और हमें अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय करना है। और अगर आपने निर्णय ना किया तो भाई साहब अनंत काल इस तत्व से आप दूर हो जाओगे। समझ में आया भैया? दोनों वस्तुओं को भिन्न भिन्न रूप से जानना पड़ेगा। शरीर वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और इस शरीर के अंदर जो चैतन्य वस्तु है जो अपने ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, शाश्वत है। कैसी है? शाश्वत। कैसी है वो चैतन्य वस्तु? शाश्वत है, स्थायी है, जो न कभी उपजती है और न कभी नाश को प्राप्त होती है। ये शरीर तो क्षण भंगुर तत्व है। समझ आप? इन दोनों वस्तुओं को हमें लक्षण के द्वारा पहचान लेना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो स्थायी वस्तु चेत निसर भगवान आत्मा हूँ। मैं कारण परमात्मा रूप से विद्यमान हूँ और शुद्ध हूँ। क्या जगत में कोई भी वस्तु स्वभाव की अपेक्षा से अशुद्ध है ही नहीं है? क्या कितने द्रव्य हैं भाई साहब जगत में? आप थोड़ा मुझे बताइए। आप अरिहंत परमात्मा ने तो 6 द्रव्य बताए जाति अपेक्षा, संख्या अपेक्षा। समझ में आया? जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। वे सब शुद्ध हैं। शुद्धता का हेतु ये है कि पर द्रव्य से भिन्न है और अपने शक्तियों से अभिन्न है। ये शुद्धता का हेतु है। प्रत्येक द्रव शुद्ध है, चाहे वह चैतन्य द्रव हो, चाहे पुद्गल द्रव हो, चाहे धर्म द्रव हो, चाहे अधर्म द्रव हो, चाहे आकाश द्रव हो, चाहे काल द्रव हो। क्योंकि प्रत्येक द्रव पर द्रव्य से भिन्न है और अपने ज्ञान और अपनी अनंत शक्तियों से तीनों काल भिन्न है। समझ गया? अपनी चैतन्य वस्तु भी शुद्ध ही है भाई साहब, क्योंकि उसमें परद्रव्य का प्रवेश ही नहीं होता है। ऐसी व्यवस्था जगत के अंदर पड़ी हुई है, पर अज्ञानी जीवों को भाई साहब खबर नहीं है, इस बात की खबर नहीं है। ये तो अरिहंत परमात्मा के यहाँ जब आता है तब अपनी आत्मा की बातें सुनता है, तब उसकी जो है पर्याय में भाई साहब सजगता चालू होती है। नहीं तो भाई साहब इसके अलावा आपको कहीं ये बात मिलेगी नहीं। आपको समझ में कहीं नहीं मिलने वाली है। ये तो हमारे पुण्य के उदय से ये आज जिनवाणी माता हमें अपने वस्तु स्वरूप को बता रही है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के पिंड हो।
क्या भाई साहब? ये भगवान ने बताया है और इसका तो ज्ञान करते नहीं हो। बस भाई साहब सुबह उठे, भगवान के दर्शन कर लिए, फिर अपने मंदिर में चले गए और फिर जो है फिर दुकानदारी में चले गए और फिर बच्चों के कमाने खमाने के चक्कर में चल फंसे रहते हो। वस्तु स्वरूप का कब ज्ञान करोगे भाई साहब? अपनी आत्मा का ज्ञान कब करोगे? तुम्हें मनुष्य पर्याय में फुर्सत नहीं है तो क्या तिर्यंच गति में निकालोगे क्या? बोलो। हमारे लिए अपनी आत्मा को जानना कितना जरूरी है। सब काम छोड़ दीजिएगा। जहाँ अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की बातें चलती है वो अपनी बात है, उसमें अपने उपयोग को लगाओ, उसमें अपने ज्ञान को लगाओ, उसे समझने का प्रयत्न कीजिए। हैं भाई साहब? नहीं तो ये गई और मिली और गई के बराबर हो जाएगी। अरिहंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई दिव्य ध्वनि में से आई हुई ये बातें हैं। जिन भगवान के ज्ञान में ऐसा कोई भी पदार्थ अनजाना नहीं रहता है, ऐसे अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में से आई हुई बातें हैं कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही कारण परमात्मा स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। शरीर को इसने आज तक स्पर्श तक ना किया है, ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है, शाश्वत है। समझ में आया भाई साहब? उसको जानो, उसका आश्रय लो। पर्याय का काम तो आश्रय लेने का है। अज्ञान दशा में शरीर रागादिक पर पदार्थों का आश्रय लिए हुए है और सच्चा ज्ञान हो जाने पर वह पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ये देवल में शाश्वत विराजमान है, उसका आश्रय लेती है। और उसकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां भरी हुई थी उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। इसे भगवान धर्म कहते हैं भैया। आपके पास में सब चीजें हैं। चैतन्य भगवान आत्मा भी अनंत शक्तियों वाला विद्यमान है और अवलंबन लेने वाली पर्याय भी है, पर अपने आत्मा के ज्ञान के बिना अज्ञानी जीव पर द्रव्यों के आश्रय पड़ा हुआ है, इसलिए उसकी पर्याय में पामरता है, दुख रूप पर्याय है। समझ में आ गया? कहते हैं भाई शक्ति रूप से तू परमात्मा है, तू आत्मा है। कौन है भाई? तू शरीर नहीं है। शरीर तो वास्तव में कोई वस्तु ही नहीं है। शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है भाई साहब। शाश्वत वस्तु अंदर विराजमान है। शाश्वत स्थायी वस्तु है। पर्याय को जब यह ज्ञान होता है तब वह पर्याय समस्त पर द्रव्य प्रभाव का आश्रय छोड़ देती है और अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास चली जाती है। भाई साहब वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। इतना सरल जैन दर्शन है, पर अज्ञानी लोगों ने, अज्ञानी जीवों ने शरीर की क्रिया को धर्म मान रखा है। शुभ भाव करते करते मेरी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, ऐसी अंदर में मानता बना के रखी है। अरे शुभ भाव का तो अपनी आत्मा में अभाव करना है और वीतराग दशा की पर्याय को उत्पत्ति करना है भैया। वो अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा होती है, गैर लक्षी उपयोग से नहीं। कहते हैं भाई शक्ति रूप से तू परमात्मा है। कैसा है? और हम अपने आप को क्या क्या माने बैठे हैं? भाई साहब मैं शरीर हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ,
मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का बालक हूँ, क्या भाई साहब, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। अरे छोड़ दे, अरे तू शरीर ही नहीं है भाई, तू तो आत्मा है, परमात्मा है। जिनके तू नाम गिना रहा है वे तो भाई साहब शरीर के हैं, तू तो आत्मा है, परमात्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है भाई। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, परमात्म स्वरूप वस्तु है। आप थोड़ा सा भाई साहब युक्ति लगाइए, लॉजिक लगाइए। अगर आत्मा स्वभाव से परमात्मा ना होता तो आज अत्यंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा भी पर्याय में परमात्मा कैसे होते। अगर गन्ने के अंदर मिठास ना होती, शक्कर ना होती, तो आपके बाजार में और मार्केट में शक्कर मिलने वाली नहीं है। आत्मा स्वभाव से परमात्मा ना होता तो पर्याय में परमात्मा दशा कहां से आई है। अगर इलेक्ट्रिक जो आपके यहाँ लाइट जलती है ना, अगर उसमें इलेक्ट्रिक पावर हाउस से कनेक्शन उसका ना होता तो बताओ कि आपके कमरे में लाइट का प्रकाश मिल सकता था क्या। ये प्रकाश कहां से आ रहा है कमरे में, आजू बाजू की दीवारों में से आ रहा है क्या है? उसका कनेक्शन किससे जुड़ा हुआ है, पावर हाउस से, इलेक्ट्रिक पावर हाउस से जुड़ा हुआ है। यही तो भगवान यहाँ में समझाने का प्रयत्न करते हैं ना। ये जो जानने वाली पर्याय का संबंध किससे है, शरीर से है कि अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों से है कि कर्मों से है, इसका संबंध किससे है भाई, ये तो बताओ। अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, उससे ज्ञान का प्रभाव निरंतर निकल, कब से निकल रहा है भाई साहब, और कब तक निकलता रहेगा, अनंत काल तक निकलता रहेगा। यदि स्वरूप को ऐसी चैतन्य वस्तु अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। ये तो आपको ज्ञान ही बताया है। आत्मा में अनंत शक्तियां को पिंड है, उसका तुम मालिक हो। हम तो शरीर के मालिक बने बैठे हैं, काहे के, इसीलिए पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है। मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं तो चेतने सर्ववान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को स्वीकार करो तो प्रभु क्या हो जाएगा। अरे तू ये बता कि क्या नहीं होगा, ये बता। तेरी पर्याय में होने वाले दुख तत्काल विलय को प्राप्त होते हैं, और अंदर जो शक्तियां भरी होती हैं उनका पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। और क्या होता है भाई, 24 घंटा सुखी होने के लिए संयोगों के पीछे घूमा करते हो। भगवान कहते हैं कि भाई साहब तुम्हें कभी एक परमाणु मात्र भी मिलने वाला नहीं है, उसका मालिक वह परमाणु है। तू तो अपनी अनंत शक्तियों का मालिक है, भगवान आत्मा है, अमूर्तिक है। तू उसकी दृष्टि कर, किसकी दृष्टि कर है भाई साहब। मैं तो आपको बारंबार कहता हूं कि एक जो है बच्ची है कमजोर बच्ची है, उसकी शादी विश्व के पहलवान के साथ में हो जाती है। देखो उसकी चलन ढाल सारी चीजें उसकी बदल जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ज्ञान की पर्याय में अपना पति विश्व का पहलवान वाला बसता है। ऐसे ही ज्ञानियों की पर्याय में
अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। देखो उसकी पर्याय की रंगत बदल जाती, तुरंत बदल जाती है, तुरंत। समझ यार भाई, शक्ति रूप से तू परमात्मा है। तू माने या ना माने, तो तू परमात्मा ही रहने वाला है, तू चैतन्य ही रहने वाला है। तो भाई साहब मान लो तो इसी में भलाई है ना। पर्याय की पामरता मिट जाएगी, है पर्याय में होने वाले दुख भी चले जाएंगे भाई। और तू अल्प काल में तेरी पर्याय में मोक्ष रूपी पर्याय की उत्पत्ति हो जाएगी। तत्काल तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है। अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करने मात्र से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और अल्प काल में यह आत्मा पर्याय में भी परमात्मा हो जाता है। ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। कहते हैं भाई, शक्ति रूप से तू परमात्मा है, तू स्त्री नहीं है, तू पुरुष नहीं है। तू तो जानने देखने वाली अरूपी अमूर्तिक वस्तु चेतने से भगवान आत्मा है। भैया आचार्य कुंद देव प्रवचन सार के ये पुष्पा जी से मेरा निवेदन है, वो अपना म्यूट कर लें मोबाइल, नहीं मुझे यहाँ से फिर एग्जिट करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, अब मेरे को तो मुझे क्या है, दो ही लोग हैं, एक तो डॉक्टर साहब हैं तो डॉक्टर और साहब एक आप हैं, दो लोग। और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दिनवाणी को विनय के साथ में सुनना भैया। अगर आपको कुछ चंचलता उपयोग में हो तो म्यूट कर लीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है ना। ये तो जंगल का मार्ग है, अकेले से शांति से सुनने का मार्ग है भाई साहब। ताई सुनो भाई मन तेरान, जो चाहो अपनो कल्याण है भाई साहब। अपन तो आप यहाँ बैठे बैठे सारी बातें घर में बैठे हुए हैं, समझ गए आप। इतनी बढ़िया अध्यात्म की बातें, कोई बात नहीं है। वो डॉक्टर साहब के यहाँ से वो आ रही होगी, डिस्टर्बेंस होता है, इसीलिए मेरे को बोलने में आ जाता है, और कोई बात नहीं है, बुरा मत मानना। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं शक्ति रूप से तू परमात्मा है। तू जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है, तू शरीर नहीं है। जब शरीर ही नहीं है तो डॉक्टर और इंजीनियर कहाँ से बन गया तू भाई साहब। और कितना अहंकार चल रहा है पर्याय में कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, है भाई साहब। कितने दिन की होची और बता दूं, हैं? जब इंजीनियर नहीं थे उससे पहले थे कि नहीं, थे कि नहीं थे बोलो थे। अरे इंजीनियर की डिग्री तो अभी ली है आपने, उससे पहले भी तुम थे कि नहीं थे, हैं? ज्ञानी हमें बारंबार समझाने का प्रयत्न करते हैं कि देव देवल में विराजमान अरूपी भगवान आत्मा वो मैं हूँ और अनंत शक्तियों से मंडित हूँ। जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विमुक्त शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, सर्वगत शक्ति, ऐसी अनंतानंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा शाश्वत देव देवल में विराजमान है। तू उसकी दृष्टि कर, भगवान जी कह रहे हैं। क्या समझ में आया भैया? अनंत काल हो गया है, कभी भी आप पर्याय ने अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि ना की, इसीलिए संसार चक्र चालू है। कहते हैं भाई शक्ति रूप से तू परमात्मा है, तू अपने आप को दीनहीन ना देख। समझ में आया? तू तो परमात्मा है, ऐसा तू स्वीकार कर। कोई जबरदस्ती स्वीकार नहीं कराया जा रहा है, वास्तविकता है। आप अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो। क्या करो? निर्णय करो कि शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है
और जानने देखने वाली वस्तु का कब अभाव होता है? वह रूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। और ये रागादिक परिणतियां पुण्य पाप रूप से देखी जाती हैं, वह आश्रव तत्व है। तीनों भिन्न भिन्न है। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का कभी प्रवेश होता नहीं है, हैं? कभी नहीं होता और होगा भी नहीं। ऐसा अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ, हैं? ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। मार्ग में आवे जो संकल्प विकल्प, सबको ही पर में खपाते चलो। इतना सो तो भाई साहब काम करना है आपको। बिना निर्णय के भाई साहब अपनी बनिश पर या मिली और ना मिली के बराबर हो जाएगी। यहाँ समझने की बात है। यहाँ अगर आत्मा हमारा आपका समझ गया तो समझ लीजिए आपने भाई साहब बहुत बड़ा काम कर लिया। नहीं तो जगत में अनंत अनंत जीव भरे हुए हैं भाई साहब। तिल में तेली क्या बोलते हैं, तिली में जैसे तेल, तिली में जैसे तेल भरा रहता है, ऐसे पूरे लोकाकाश में अनंत अनंत जीव हैं। कौन किसकी सुनता है, किसको किसकी पड़ी है? जागृति लाना पड़ेगी पर्याय में भाई साहब। ये अरिहंत भगवान के द्वारा आई हुई बातें हैं, ये अरे गहरे छदमस्त लोगों की बातें नहीं है ये। अब देखो उसका स्वरूप बताते हैं जो आपको भी अच्छा लगेगा। कहते हैं नरियल में जैसे खोपरे का सफेद गोला, नरियल के जटा नरेली तथा लाली से भिन्न है। देख लीजिए भाई साहब, भगवान तो कहते तुम देख लो ना भाई साहब, हम तो तुम्हें बता रहे हैं ना, ऐसा है कि नहीं है। ये चित्र दिया तो है सब दिया गया। आप देखो शुद्धात्मा का फोटो में इसीलिए लगा के रखता हूँ, ये आपको आपकी आत्मा की याद दिलाता है। मेरी स्थिति, आप ये शरीर नहीं हो, नौ कर्म नहीं हो, ये वाले जो है समझ गया, ऑरेंज कलर वाला शरीर दिखता, नौ कर्म तुम नहीं हो। ये 8 कर्म जो ब्लैक कलर के दिख रहे, जो अनादि काल से आत्मा के साथ में संयोग रूप से 8 कर्म है, वो भी तुम नहीं हो। और जो आत्मा की पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय दिखाई देती है, जो मोर आदेश के परिणाम दिखाई देते हैं, समझ गया, पुण्य पाप के जो परिणाम दिखाई देते हैं, जो ब्लू कलर, यह भी तुम नहीं हो। तुम तो अंदर ये शुद्धात्म रूप जो वस्तु है, तीनों काल भिन्न है। क्या भाई साहब, ये प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है। और ये जो किरणें दिखाई दे रही हैं बाहर की साइड में, ये व्हाइट कलर की जो किरणें हैं, वो इसमें से निकल रही हैं, ये शुद्धात्मा में से। किसमें से? मेरे में से ही निकल रही हैं। समझ में आया भैया? ये कोई शरीर में से नहीं आ रही है, कोई 8 कर्मों में से नहीं आ रही है, ना ये मोर आदेश के परिणामों में से आ रही है। अगर इनमें से आती होती तो इनका कलर ऑरेंज होता। क्या होता? अगर शरीर में से ये ज्ञान की पर्याय आती तो इसका कलर ऑरेंज होना चाहिए था। अगर ये 8 कर्मों में से ये ज्ञान की पर्याय आती तो इसका कलर ब्लैक होना चाहिए था। अगर ये राग देश ये भाव कर्म ब्लू कलर दिखाया है, अगर इसमें से आती होती तो इसका कलर ब्लू होता। पर ये तो व्हाइट है ना, शुद्ध ज्ञान की पर्याय व्हाइट है ना भाई, है? तो शुद्धात्म वस्तु है ना, स्फटिक मणि के समान है भाई साहब। कैसी है? स्फटिक मणि के समान स्वच्छ निर्मल है, उसमें से ये पर्याय आ रही है। शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसमें से आ रही है भैया? यही यहाँ पर एक उदाहरण देके यहाँ समझा रहे हैं। बहुत सारे अनंत उदाहरण पड़े हुए ज्ञानियों के ज्ञान में। एक उदाहरण उठा के बात करते हैं। नरियल में जैसे खोपरे का सफेद गोला है, नरियल सभी ने देखा होगा भाई साहब। अब ये चीजें अपनी से छुपी हुई है क्या है? तो भी हमें धर्म समझ में नहीं आ रहा है।
हैं? अगर समझना नहीं चाहते आप, अगर समझना चाहते हो तो धर्म जैसा सरल चीज इस दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। समझ गए ना आप? कहते हैं चलिए क्या बताते हैं यहाँ पर, खोपड़े का है नहीं, नारियल में जैसे खोपड़े का सफेद गोला, नारियल के जटा नरेली तथा लाली से भिन्न है। क्या? खोपड़े का सफेद गोला है। तीन चीजें हैं इसमें, कौन कौन सी? नारियल की जटा, नरेली और लाली। जो सफेद जो है ना, सफेद, समझ गए आप? सफेद जो है ना, चलिए उदाहरण, एक उदाहरण के द्वारा अपनी शुद्धात्म वस्तु को समझाने का यहाँ प्रयत्न किया जा रहा है कि नारियल में जैसे खोपरे का सफेद गोला है, सफेद गोला है ना, जब आप लोग मोक्ष कल्याण भगवान का करते हैं उस समय लाड़ू तो चढ़ाते नहीं है, वो अपने यहाँ वो प्रथा नहीं है। समय या सफेद गोला चढ़ाते हैं, वो भी शुद्धात्मा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जो अपन चढ़ाते हैं भगवान को मोक्ष कल्याण के दिन, आपने देखा होगा मंदिरों में सफेद गोला नारियल का है नहीं, उसके ऊपर जो है लालामी भी नहीं है, उसके ऊपर वाला जो है वो मोटा कवर भी नहीं है, और उसके ऊपर जो है वो बाल रहते हैं ना, वो भी नहीं है, तीनों से भिन्न है। कब? ऐसा दृष्टांत दिया है। समझ आप? कहते हैं जैसे खोपरे का सफेद गोला, नारियल के जटा, जटा ऊपर वाला, जटा यानी ऊपर वाला, जटा जो बाल रहते हैं ना, जटा से भिन्न है खोपरे का सफेद गोला। कौन? खोपरे का सफेद गोला नारियल के जटा यानी बालों से भिन्न, नरेली यानी मोटा। आप बाल उखाड़ देते नहीं, हमारी माता बहनें है ना, हैं, नारियल जो है ना, तो क्या करती हैं, उसको तोड़ देती हैं। हमें पहले तो बाल उखाड़ती हैं और फिर जो है उसका जो मोटी परत है उसको भी तोड़ देती हैं। फिर उसके अंदर एक जो है गोला निकलता है, दही का गोला, खोपरे का गोला, और उसके ऊपर जो लाल लाल है उसे यहाँ बताया जा रहा है कि सफेद खोपरे का सफेद गोला नारियल के जटा, नरेली, नरेली यानी मोटा, और लाली, लाली यानी जो सफेद गोले के ऊपर जो है, लाली से भिन्न है। कौन? खोपरे का सफेद गोला। भिन्न ना होता तो भाई साहब भिन्न आपको कैसे मिलता? पहले से ही भिन्न है। वैसे ही, क्या वैसे ही, बताओ कितना धर्म सरल हो गया, बोलो भाई साहब हैं। अब ये किसकी समझ में नहीं आएगी ये बात? ये बात किनकी समझ में ये बात नहीं आएगी? बताइए आप हैं। अब इसके लिए तुम्हें शास्त्र ज्ञान होने चाहिए भाई साहब हैं, गाथाएं याद होना चाहिए, संस्कृत में इतनी मोटी मोटी काय समझ, तब हम भाई साहब आत्मा को समझेंगे। भगवान कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। त्रियंश गति के जीव भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। नारकी जीव भी सम्यक दर्शन को अपनी आत्मा का अनुभव कर लेता है। हम गाथाएं की गाथाएं याद कर ली है भाई साहब, सुन लो, अज्ञान सुन लो। ये तो बच्चों जैसे टोता रतन है, जैसे बच्चियों को रटा देते हैं ना, 47 शक्तियों के नाम याद करा दिए, द्रव्य संग्रह याद करा दिया, बोलता है भाव भाषण उसको कुछ भी नहीं। ऐसे ही विद्वान हो गए भाई साहब, पंडित हो गए, गाथाओं की गाथा याद कर ली। समझ गए ना आप? लोग बाहर में तुम्हें तारीफ करने लगे। कौन की तारीफ कर रही? तुम्हें जानते ही नहीं है। फिर समझ में आया? इसीलिए कहा शास्त्र पाठी भी मूढ़ है,
जो निज तत्व जान, जो अपने आत्मा का अनुभव नहीं करता है वह अज्ञानी है। जैन दर्शन अत्यंत सरल है और अपने आत्मा का आश्रय लेना भी सरल ही है, कोई कठिन नहीं है। लेकिन बिना ज्ञान के ये सब पॉसिबल नहीं है। समझ में आया भैया? अभ्यास की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। बाकी मार्ग तो बहुत सरल हो चुका है। पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से सारी बातें बिल्कुल खुलासा हो चुकी है। कहते वैसे ही, क्या वैसे ही भगवान आत्मा शरीर से भिन्न। अब आप यहाँ आ जाइए, अब यहाँ आ जाइए सिद्धांत पर। यह देखिए इस सिद्धात्मा के वस्तु की आप देखिए चित्र पे जो बना हुआ है, उसी प्रकार से वैसे ही भगवान आत्मा, ये शुद्धात्म वस्तु वो आप हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। कहते हैं वैसे ही भगवान आत्मा शरीर से भिन्न है। ये ऑरेंज कलर का शरीर है ना, जो चित्र में दिखाया उससे भिन्न है। समझ नहीं आ? कर्म से भिन्न है। कर्म यानी ये 8 कर्म, कर्म यानी जो 8 कर्म है, जो हमारी आत्मा के साथ में अनादि काल से उनका संबंध चला आ रहा है, समझ आया? उससे वो भिन्न है, अपनी शुद्धात्म वस्तु। फिर कहते हैं कर्म से भिन्न है और पुण्य पाप की वृत्ति से भिन्न शुद्ध है और आनंद का गोला है। लो भैया क्या कह दिया? अरे 8 साल का बालक हो, बालिका हो, भगवान की दिव्य ध्वनि इसको समझ सकता है। अरे सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी कर लेता है। इतना कठिन जैन दर्शन को ना समझो। घर बैठे आनंद लेते हैं ज्ञानी लोग, क्योंकि चैतन्य वस्तु तो हर समय मौजूद है ना भाई। समय आ रहा? कहते हैं वैसे ही भगवान आत्मा शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न और पुण्य पाप की वृत्ति, ये जो भाव कर्म दिख रहे हैं यहाँ पर ब्लू कलर से है, उससे भगवान आत्मा भिन्न है। क्या भिन्न है? भिन्नता का ज्ञान करना। और आत्मा क्या कर सकता है भाई साहब? शरीर की क्रिया आत्मा कर नहीं सकता है। बाबूलाल जी साहब, शरीर की क्रिया तो आत्मा कर नहीं सकता है। ये दोनों भिन्न भिन्न है। शरीर जड़ है, मूर्तिक है, और तुम भगवान आत्मा चेतनेश्वर अरूपी हो। हैं? एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं कर सकता भैया। ये अनादि अनंत सत्य है। भगवान कहते हैं कि रागादिक परिणामों का भी आत्मा करने धरने वाला नहीं है। शरीर की बातें तो छोड़ो, हैं? आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा स्वरूप वाला है, जानने देखने वाला है, त्रिलोकीनाथ राजा है। राजा महाराजा से आप क्या करने धरने मजदूरों की बात करोगे क्या? हैं? जो मजदूर होते हैं वे राजा नहीं हो सकते हैं। वो तो अपने आनंद में मस्त रहता है राजा, है समझ में आपने? सुरक्षित रहता है अपने किले में। ऐसे ही भगवान आत्मा अपना आत्मा चेतनेश्वर देह देवर में विराजमान शाश्वत रूप से सुरक्षित है। और जो पर्याय उसका अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है, वह भी शादी अनंत काल के लिए सुरक्षित हो जाती है। क्या कहते हैं? वैसे ही भगवान आत्मा शरीर से भिन्न है, कर्म से भिन्न है और पुण्य पाप की वृत्ति से भिन्न शुद्ध और आनंद का गोला है। लो भैया, हैं? काय का गोला है? ज्ञानानंद का गोला है। सुनो यार, आनंद ही आनंद भरा हुआ है। जैसे मिश्री में मिठास भरी रहती है, मिश्री मिठास से भरपूर है। आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार जी के कलश 14वें नंबर में यह बात हमको बताई है। खारे पन से भरी हुई जो नमक डली है,
ज्ञान भाव से भरा हुआ तो निज आत्म है। अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्मय चिद घन हमें प्राप्त हो। जैसे नमक अपने खारेपन से भरा रहता है, भरी हुई है क्या? उसकी दृष्टि करने से पर्याय में भी आनंद की प्राप्ति होती है। हम आनंद के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, फिर भी कभी एक क्षण प्रयत्न भी नहीं, सोचते भी नहीं है। भाई साहब, ये कहानी अभी की नहीं है, ये अनादि काल की है। धर्म में ये संसार चल रहा है। शरीर को अपना माने बैठा हुआ है तो भगवान आत्मा त्रिलोकीनाथ अनंत अनंत शक्तियों का मालिक है, तो माने बैठा क्या है? कहते हैं कि तीनों कर्मों से भिन्न शुद्ध और आनंद का गोला है भाई साहब। समझे आप? हमारे बहनोई जी हैं, विदिशा में है। मैंने उन्हें जो है मोक्ष कल्याण, भगवान के मोक्ष कल्याण की बधाई दी, तो वो बोलती हैं कि भाई साहब, सोनगढ़ वालों का तो लड्डू खाते खाते मोक्ष होता है, हमें चिंता मत करो, तुम्हारा मोक्ष भी ज्ञानानंद के लड्डू खाते खाते होगा। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। ज्ञानी सोनगढ़ वाले सब ज्ञानानंद के लड्डू खाते हैं और मस्त रहते हैं, और तुम्हें भी मोक्ष की पर्याय चाहिए तो ज्ञानानंद का लड्डू खाना पड़ेगा। अंदर भगवान आत्मा शरीर से भिन्न, रागादिक से भिन्न, कर्मों से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है क्या भाई साहब? उसका आश्रय लिए बिना किसी भी आत्माओं का भाई साहब पर्याय में ना तो दुख का अभाव होगा और ना ही उनकी पर्याय में भाई साहब केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय प्राप्त होने वाली है। समझ में आया? कहते हैं कि वह भगवान आत्मा शुद्ध, पहले शुद्ध का और आनंद का गोला है। शुद्ध का मतलब परद्रव्य से भिन्न और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित अभिन्न, वही वास्तव में चैतन्य वस्तु है जो शुद्ध जाने आत्म को, वही शुद्धता को प्राप्त। ऐसा आचार्य कुंदकुल देव ने समय सार जी की 186वें नंबर की गाथा में बात कही है। जो शुद्ध जाने आत्म को कि मेरा भगवान आत्मा शरीर में रहकर भी शरीर को छूता नहीं है, मेरा भगवान आत्मा कर्मों के बीच रहने पर भी कर्मों को छूता नहीं है, मेरा भगवान आत्मा रागादिक पर्याय में होने पर भी रागादिक को छूता नहीं है, ऐसा परम शुद्ध भगवान आत्मा को जो जानता है, जानता का मतलब उसका लक्ष्य करता है, तो उसकी पर्याय में पवित्र पर्यायों की उत्पत्ति होती है। समझे आप? कहते हैं भगवान आत्मा शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, पुण्य पाप जो आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में देखे जाते हैं, वो पराश्रित भाव उनसे भिन्न शुद्ध और आनंद का गोला है। उसे पहचानना वह धर्म है। क्या कहा भगवान ने? उसे पहचानना, उसमें अपनापन स्थापित करना। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसे पहचानना उसको भगवान ने धर्म कहा है। और ये काम तो ना करो, ये काम तो ना करो और हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई साहब? आत्मा को जाने बिना किसी भी वस्तु को पहचानना कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, उसका नाम धर्म है। ठीक है भाई? ऐसा मनुष्य भाव मिलना कठिन है। देख लो कठिन है कि नहीं है? कहाँ से आ रहे हो? बाबूलाल जी साहब बना, कहाँ से आ रहे हैं? नित्य निगोद से आ रहे हैं। कहाँ थे पहले? तो भगवान कहते तो पहले निगोद में थे, नित्य निगोद में थे। समझ में आया? जहाँ दो इंद्रिय पर्याय केंचुआ की मिलना बहुत कठिन है, अरे निगोद से, नित्य निगोद से निकलना भी कठिन है। आज हमारे ऐसी बहुत सी जीव राशियां हैं हमारे साथ में रहने वाली,
अनादि काल से उसमें नित्य निरोध में पड़े हुए हैं और अनंत काल तक वे निकलेंगे भी नहीं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि भाई साहब वो काम तो अपन आप कर चुके हो। एक ही अनंत काल में एक ही काम अच्छा किया है बाबूलाल जी साहब, एक ही काम अच्छा किया है कि नित्य निरोध से निकल आए आप। अब नित्य निरोध में तो नहीं जाओगे, अगर आत्मा का ज्ञान सच्चा ना किया तो इतर निरोध में जाओगे। कहाँ जाओगे? समय दूसरा काम अच्छा जब कहलाएगा जब अपने आत्मा को आप पहचानोगे, वो दूसरा काम अच्छा कहलाएगा। तो कहती है ऐसा मनुष्य भाव मिलना कठिन है, जहाँ दो इंद्रिय पर्याय केचुआ की मिलना कठिन है। तो ये मनुष्य पर्याय और जैन कुल जनवाणी माता और समझाने वाले ज्ञानी लोग हमें मिल गए हैं भाई साहब। अब भी अगर चूक कर दी तो भाई साहब अनंत काल पीछे हो जाओगे, अनंत काल पीछे होना पड़ेगा। कहते हैं ऐसा मनुष्य भाव मिलना कठिन है, जिंदगी चली जा रही है। देखो सुबह की शाम शाम सुबह शाम है, कहाँ चला जाता पता ही नहीं पड़ता है। और मनुष्य पर्याय की जितने समय थे भाई साहब, जितनी आयु आप लेके आए हो उससे एक ना कम और ना ज्यादा। क्या भाई साहब, जितना आपके आत्मा के साथ में आयु कर्म का संबंध है उतने ही आप जो है, जैसे आप बोलते हो ये गाने में आता ना, जितनी चाबी भरी है राम ने उतना चले खिलौना। क्या ऐसी लौकिक में बात चलती है ना, जितनी खिलौने में चाबी भरी है ना उतना ही वो चलेगा, है उससे ज्यादा नहीं चलेगा। ये शरीर उतने ही समय रहने वाला है आपके साथ में मनुष्य पर्याय का जितना आप आयु कर्म लेके आए हैं। हम इसका कहाँ उपयोग कर रहे हैं, सोचो, अपने अपने परिणामों को देखो। हम अपने वर्तमान ज्ञान को कहाँ पर लगा रहे हैं। सुबह शाम हो जाती है, खाना पिया सोए, हैं समझ गया, और फिर वहीं के वहीं रहते हो। ऐसी अनंत पर्याय हमने अपनी आत्मा को जाने बिना गवाई है। अब भगवान कहते हैं, श्रीमद् राजचंद्र जी ने भी यही बात कही है कि तूने अनंत भाव शरीर के खातिर निकाले हैं। यह जो मनुष्य पर्याय तेरे को मिली है इसमें एक आत्मा की खातिर लगा देना। ये सौदा बहुत सस्ता है। अनंत भव तूने शरीर के खातिर निकाले हैं, अब ये भव जो है अपनी आत्मा के लिए लगा दे, ये सौदा बहुत ही सस्ता है। तो कहते हैं भाई ऐसा मनुष्य भव मिलना कठिन है, बहुत कठिन है, और जिंदगी चली जा रही है। क्या मैं खाने पीने के चक्कर में, कमाने के चक्कर में इधर से इधर उधर से उधर घूमता रहता है। कितनी बढ़िया मनुष्य पर्याय मिली भाई साहब, जिनवाणी मिली है, सत्य वस्तु स्वरूप को समझाने वाले मिल गए हैं। तो जिंदगी चली जा रही है और भ्रम में रह जाएगा। अनादिकाल से भ्रम ही तो चल रहा है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं शरीर वाला हूँ। ये भ्रम ही तो है ना, ये भ्रम ही तो है ना। आचार्य अमृतचंद देव ने 32वें नंबर के कलश में समय सारथी में बात भी लिखी है। सुख शांत रस से लवालव्य, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। विभ्रम की चादर को हटा। प्रभु कैसे हटाए? सच्चे ज्ञान के द्वारा हटा दे। भगवान आत्मा दे देवल में ज्ञानानंद मूर्ति है। सुख शांत रस से लवालव्य, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। ये बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइएगा।
ये ब्रह्म अनादिकाल से चला आ रहा है। जो शरीर मिलता है वो मैं हूँ, ऐसी स्वीकृति करता है। भगवान कहते हैं तू तो चेतनेश्वर परमात्मा रूप से है, शुद्ध है, पर द्रव्य प्रभाव से भिन्न है, ऐसी चैतन्य वस्तु तू है। तो कहते हैं जिंदगी चली जा रही है, ब्रह्म में रह जाएगा, तो फिर कब ऐसा अवसर मिलेगा? अनंत काल वाली अवसर मिला है। आपकी आत्मा का जो ज्ञान हो रहा है ये अनंत काल वाला मिला है। देखो नहीं अपने साथी कितने लोग हैं, किसको क्या पड़ी हुई है। और ऐसे समय पे 10:30 बजे, 11:45 भाई साहब आप अपनी आत्मा की बातें सुन रहे हो, ये बिना रुचि के नहीं सुन सकते हो। समय ये भी आपकी रुचि का ही एक प्रकार है। तो कहते हैं भ्रम में रह जाएगा, तो फिर अब कब ऐसा अवसर मिलेगा? इसीलिए चेत भाई चेत है। वर्तमान में चेतने के लिए भगवान पंचपरमेष्ठियपन से कहते हैं तुम अपने आप को शरीर रूप से ना देखो, अपने आप को रागादिक परिणति रूप से भी ना देखो, क्योंकि तुम वो हो नहीं। तुम तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप शुद्ध कारण परमात्मा रूप से विद्यमान हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। ऐसे अपने ज्ञान का विकल्पात्मक पर्याय में निर्णय करके अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु का आश्रय लेना, अविलंबन लेना, तभी उसमें आत्मा की पर्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय की प्राप्ति होती है। और अल्प काल में उस आत्मा में मोक्ष रूपी पर्याय की भी प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार का सुंदर बोल हमने आपने सामने स्वाध्याय किया। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9वां नमोकार मंत्र।